यह तो हर कोई जानता है कि मौत तय है, लेकिन बुद्धिमानी से अगर जियोगे तो जीवन अच्छा कटेगा और यूं ही लापरवाही से जियोगे तो जीवन में तमाम तरीके की दिक्कत आ सकती हैं। बुद्धिमानी का अर्थ है केवल पढ़ाई लिखाई नहीं है, बल्कि समय, अवसर और जीवन की सच्चाई को पहचानना है। हर इंसान को एक दिन इस संसार को छोड़ना ही पड़ता है। मौत तय है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस तय मौत के बीच भी एक ऐसा रास्ता है जिससे हम जीवन को सार्थक और प्रेरणादायक बना सकते हैं। यही कहानी इसी मूल्य पर है। ये कहानी यह संदेश ही देती है। इसे अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक नगर में, प्राचीन मागध राज्य के एक नगर में अनंत नाम का एक युवक रहता था। उम्र केवल 25 साल, लेकिन महत्वाकांक्षी बहुत बड़ी। वह हमेशा सोचता, मैं अमीर बनूं, नाम कमाऊं, सबको दिखा दूं कि मैं सबसे सफल हूं। उसकी आदत थी कि वह दिन रात सिर्फ धन और शक्ति की बात करता। माता पिता कई बार समझाते, बेटा जीवन छोटा है, केवल धन से खुशी नहीं मिलती। लेकिन अनंत को लगता, मुझसे अभी बहुत समय है, मैं बहुत दिनों तक जीऊंगा, मुझे मारने वाला कोई नहीं है, मैं सब कर लूंगा, मैं जो कहता हूँ वो करूंगा। अनंत अपने दोस्तों के बीच भी अहंकार से बात करता, मौत जैसी बातें मत करो, मैं तो 100 साल जीऊंगा। लेकिन जीवन अनिश्चित है, मौत किसी को भी किसी भी क्षण आ सकती है। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। उनका नाम था प्रज्ञा स्वामी था। वे जीवन की सच्चाई समझाने के लिए गांव-गांव घूमते थे। नगर के लोग उनकी बातें सुनकर अचंभित होते थे, क्योंकि वे बहुत सरल और सीधे शब्दों में गहरी बातें कहते थे। उन्होंने नगर के चौक में कहा, हे लोगों, तुम सब यह समझ लो, मौत तय है। तुम चाहे राजा हो या रंक, तुम्हें जाना ही है। लेकिन जाने से पहले क्या तुमने सही जीना सीखा? तुम्हारा धन, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अहंकार सब यहीं रह जाएगा। सिर्फ तुम्हारे कर्म, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी बुद्धिमानी तुम्हारे साथ जाएगी। अनंत भी वहां खड़ा सुन रहा था। उनके मन में एक हलचल हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया, यह साधु मुझे डराने आया है। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। मेरे जो मन में आएगा मैं वही करूंगा। मैं तो 100 साल तक जीऊंगा, मेरे पास अभी बहुत टाइम है। मुझे तो अभी बहुत सारे कार्य करने हैं। मुझे अमीर बन के दिखाना है, मुझे अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है। ऐसे कैसे मैं मर सकता हूँ? मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। कुछ ही दिनों बाद अनंत के एक करीबी मित्र सुदीप की अचानक मृत्यु हो गई। वह केवल 26 वर्ष का था। अनंत यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। कल तक हंसने बोलने वाला दोस्त आज शमशान में था। शमशान की आग देखकर अनंत के मन में पहली बार गहरी बेचैनी हुई। वह सोचने लगा, अगर सुदीप चला गया तो मैं क्यों नहीं जा सकता? क्या मेरे पास सच में बहुत समय है, या ये मेरा भ्रम है? क्या मैं जीवन को सही तरीके से जी रहा हूँ? यही वह क्षण था जब उसके मन में साधु की बातें फिर से गूंजने लगीं। मौत तय है, लेकिन बुद्धिमानी से जियो। अनंत ने उसी दिन प्रज्ञा स्वामी को ढूंढा और उससे मिलने पहुंचा। वह बोला, गुरुदेव, मेरे मन में डर है, मेरा मित्र अचानक चला गया। मैं सोचता था
मेरे पास समय है। आप कह रहे थे मौत तय है, लेकिन बुद्धिमानी से जीना चाहिए। मुझे बताइए, बुद्धिमानी से जीना क्या है? कैसे जी सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, बुद्धिमानी से जीना 3 बातों में है। समय की कीमत समझना, सही कर्म करना और तीसरी बात, मन को शांति में रखना। समय सबसे कीमती है। तुम हर क्षण को सोच समझकर उपयोग करो। सही कर्म करो, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। और मन को शांत में रखो, क्योंकि अशांत मन मौत के पहले ही मर जाता है। अनंत ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप इसे मुझे उदाहरण देकर समझा सकते हैं? मैं समझना चाहता हूँ आपकी कही हुई बातों को। साधु बोले, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, और कहानी ही तुम्हारे जागृत करेगी, तुम्हारे मन को बदलेगी। साधु ने सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले एक राजा था। उसका नाम था वीरेंद्र। वह बड़ा साहसी और शक्तिशाली था, लेकिन घमंडी भी। एक दिन उसे स्वप्न आया कि उसके महल के दरवाजे पर 3 शब्द लिखे हैं, मौत तय है। राजा ने डर कर अपने मित्रों से पूछा, क्या इसका अर्थ है मैं मर जाऊंगा? मंत्रियों ने कहा, महाराज, सबको मरना है। राजा ने कहा, लेकिन मैं अमर हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। फिर कुछ ही वर्षों में युद्ध में राजा मारा गया। यह वही राजा था जो सोचता था वह कभी नहीं मरेगा, लेकिन देखो, उसकी पूरी सत्ता, उसका सारा धन यहीं रह गया। साधु ने अनंत की ओर देखा। यह कहानी तुम्हें बताने के लिए थी कि मौत तय है, चाहे राजा हो या साधारण आदमी। लेकिन यह डरने के लिए नहीं, जागने के लिए है। तुम्हारे पास जो समय है उसका उपयोग अच्छे कर्म में, सेवा में करो। अपना जीवन अच्छे ढंग से जियो। जितने भी अच्छे कार्य हैं उनको करो। तुम्हारा हर दिन ऐसा हो कि अगर मौत आ जाए तो तुम्हें पछतावा ना हो। अनंत साधु की बातें सुनकर गहरे विचार में डूब गया। वह घर लौटकर बैठा और अपनी पूरी जीवन शैली पर नजर डाली। वह देख रहा था कि उसका अधिक समय धन कमाने, दूसरों को नीचा दिखाने और निरर्थक भाग दौड़ में जा रहा था। उसने तय किया, मैं अब अपने जीवन को सार्थक बनाऊंगा। मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा। मैं गरीब बच्चों की पढ़ाई मदद करूंगा। मैं अपने कर्म को ऐसा बनाऊंगा कि अगर मौत आए तो भी मैं संतुष्ट रहूं। उसने धीरे धीरे यह सब करना शुरू किया। उसका मन हल्का होने लगा, चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास आ गया। लेकिन यह सब उसके साथ एक दिन में नहीं हुआ था। इसके बाद उसके वर्षों की मेहनत थी जिसने उसे ऐसा बनाया था। अनंत रोज सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता, साधु के बताए विचार पढ़ता। वह अपने काम में भी ईमानदारी लाने लगा। वह हर व्यक्ति से प्रेम और सम्मान से बात करने लगा। धीरे धीरे उसका छोटा व्यापार भी सही दिशा में बढ़ने लगा। लेकिन अब अनंत का लक्ष्य केवल धन नहीं था। वह कहता, धन कमाना गलत नहीं, लेकिन धन कमाते हुए मन की शांति और दूसरों की भलाई छोड़ना मूर्खता है। मौत तय है, लेकिन जीवन को प्रेरणा बनाना मेरे हाथ में है। अपने जीवन को सुधारना और अपने जीवन को नेक रास्ते पर ले जाना, लोगों की मदद करना, ये सब मेरे हाथ में है। गरीबों को खाना खिलाना, हमें दुखी व्यक्तियों को मदद करना, उनका सहारा बनना,
ये सब मेरे हाथ में है। अपने मन की शांति हम स्वयं ला सकते हैं। उसकी यह सोच नगर में चर्चा का विषय बन गई। लोग उससे प्रेरणा लेने आने लगे। कई साल बाद जब अनंत 60 वर्ष का हुआ, उसने नगर में एक सभा की। वह बोला, भाइयों और बहनों, मैं भी कभी सोचता था कि मौत मुझसे दूर है, लेकिन साधु ने मुझे सिखाया मौत तय है। अब मैं सीखा बुद्धिमानी से जीना ही सच्ची जीत है। बुद्धिमानी से जीना मतलब समय का आदर सम्मान करना, समय के हिसाब से जीना, समय की कद्र करना, समय को बर्बाद न करना, हर पल एक एक पॉइंट का, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का सही से उपयोग करना, सही कर्म और मन की शांति पाना। उसने लोगों को यह भी बताया कि जब वह दूसरों की सेवा करने लगा तब उसका डर खत्म हो गया। अब उसे मौत का डर नहीं था। वह कहता, मौत आएगी लेकिन मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, अच्छे कर्मों की पूंजी लेकर जाऊंगा। मेरा जन्म हुआ था तब मेरे हाथों में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मेरी मृत्यु होगी तब मेरे अच्छे कर्म मेरे साथ होंगे। एक दिन प्रज्ञा स्वामी अनंत से मिलने आए। उन्होंने कहा, बेटा, अब तुमने जीवन की सच्चाई समझ ली। याद रखो, मौत तय है, लेकिन मौत से पहले का जीवन तुम्हारा है। इसे व्यर्थ मत गवाओ। जिसने जीवन को बुद्धिमानी से जिया, उसने मौत को भी जीत लिया। अनंत ने साधु के चरणों में सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जो सिखाया वह मेरा जीवन बदल गया। अब मैं न केवल खुद शांति में हूँ, बल्कि दूसरों को भी शांति सिखा रहा हूँ। उनका भी मन शांत कर सकता हूँ। यह कहानी हमें सिखाती है, मौत निश्चित है, जीवन अनिश्चित और छोटा है। सेवा और भलाई करने से मौत का डर खत्म हो जाता है। बुद्धिमानी का अर्थ है समय की कद्र, सही कर्म और मन की शांति। बुद्धिमानी से जीना ही सच्ची जीत है। अगर हम रोज यह सोचकर जिएं कि अगर यह मेरा आखिरी दिन है तो मैं क्या करूँगा, तो हम हर दिन को सर्वोच्चतम बना सकते हैं। अनंत की तरह हम भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमें बस यह याद रखना है, मौत तय है, लेकिन बुद्धिमानी से जीना हमारे हाथ में है। हर सुबह यह मंत्र बोलो, जीवन छोटा है। हमें बस यह याद रखना है कि जीवन छोटा है। हर क्षण की कद्र करो, हर कर्म ऐसा करो कि अगर मौत आए, आज आए तो भी पछतावा ना हो, कल आए तो भी पछतावा ना हो। यही जीवन का असली ज्ञान है। हमेशा याद रखें। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।